जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, पंचायती राज। ये टॉपिक आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है। भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11 हो जाएगा, ध्यान रखना है। भाग 10 में क्या है, तो इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रावधान है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन कौन सा है। चलिए आप लोग आंसर करते जाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग यहाँ नीचे देख सकते हैं विभिन्न समितियों के नाम लिखे गए हैं। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, LM सिंघवी समिति। ये सभी समितियां पंचायती राज से संबंधित है और इन सभी के नाम को आपको याद रखना है। यहाँ से बार बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 9 क में। भाग 9 क में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, जबकि सिर्फ भाग 9 में बात करें तो भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4 में। भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। भाग 3 में क्या है, तो इसमें मूल अधिकार है। अगर बात करें अनुच्छेद की तो 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायतों का कार्यक्रम। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम सम्मिलित है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। ध्यान रखना है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज प्रणाली आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य निम्न में से क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण ये पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। यह पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायती राज प्रणाली से। पंचायती राज प्रणाली से आपका 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से सेशन को लाइक करेंगे और जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति निर्देशक सिद्धांत। ध्यान रखना है, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संख्याओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 29 कार्य सौंपे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1/3। याद रखना है 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। आप लोग चार ऑप्शंस को सही से पढ़िए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि महिलाओं के लिए 2/3 नहीं 1/3 आरक्षण है, अभी हमने बताया। तो इसका करेक्ट आंसर डी के साथ चला जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान किया गया है। ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन है? और फ्रेंड्स आपको क्वेश्चंस के लेवल को देखकर भी पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं, वही प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? इसका सही जवाब आप सभी जानते हैं 5 वर्ष रखा गया है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। महात्मा गांधी हो जाएगा। सिद्धराज या ठंडा नहीं होगा, गलत लिखा गया है। सिद्धराज ठड्डा होगा और राजीव गांधी ये सभी समर्थक थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधियों के समर्थन निम्न में से कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? इस प्रश्न पर स्टार लगा रहे हैं। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 को। ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार द्वारा पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? इसका सही जवाब है 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? आपको यहाँ से राज्य को भी याद रखना है कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना कहाँ हुई? तो राजस्थान में। डेट की बात करें तो सी बिल्कुल सही जवाब देगा 1959 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ से किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नागौर राजस्थान से। याद रखना है नागौर राजस्थान से 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 को। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी। इसका सही जवाब है 1953 में। 1953 में भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा प्रश्न में टाइपिंग एरर है, तो प्रश्न क्या बनेगा, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था, ठीक है, यहाँ पे त्रिस्तरीय छूट रहा है, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसका सभापति कौन था? इसका सही जवाब देगा बलवंत राय मेहता। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर चुनाव करने का सुझाव दिया गया था? यहाँ पे चुनाव होगा, इसका सही जवाब देगा ऑप्शन सी, 3 स्तर पर दिया गया था चुनाव करने का सुझाव। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर जाकर आप इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी के साथ चला जाएगा पंचायत समिति। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो सेशन को जरूर लाइक करेंगे।